आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। रेवेन्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ना सेल, ना फीस, ना रिसीट, सबका एक ही नाम होगा आज से। इकोनॉमिक्स की क्लास में क्या होगा? टोटल रेवेन्यू मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। इसका वो दूसरा नाम भी है, यस, प्राइस। एवरेज रेवेन्यू का दूसरा नाम क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू ड्यू टू 1 यूनिट चेंज। 3 रूल पढ़े थे हमने। लॉस होता है, बुरी बात है, बट अगर वो केवल फिक्स कॉस्ट की वजह से आता है तो इनिशियल पीरियड में चलाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं, घबराइए मत, क्योंकि फर्स्ट डे में बताया कि मैक्सिमम लॉस कितना है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, चलाए रखिए। बट बहुत समय हो गया ऐसा, तो कंपैरिजन फिर वेरिएबल कॉस्ट से ना कर किससे करेंगे? टोटल कॉस्ट। और लास्ट में देखा था सेल कब तक करते हैं? अगर मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से तो ठीक है, प्रॉफिट आएगा। कम आए ज़्यादा है उससे मतलब नहीं है, प्रॉफिट आ रहा है तो प्रोडक्शन करते रहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक की बातें आई होप हमने कर ली थी, बड़े आगे। अब सवाल ये आता है, रेवेन्यू का मतलब सेल कहाँ बेचे? मार्केट में, मार्केट में। अब मार्केट से क्या मतलब है? ये है बड़ी समस्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट? जैसे जैसे कहाँ? हाँ, अच्छा, रोड के साइड में जो मार्केट होती है वो मार्केट कहलाती है, ठीक है? नहीं, सही, ठीक है। और कोई आप बताओ। अरे बता, नहीं है, खुश हो? खुश है लड़का। और कोई बताएं, मार्केट किससे कहेंगे? तुम्हारा गैंग कहाँ है? तुम वहां से यहाँ कैसे आ गए? हटा देते। चलो बताओ, मार्केट जैसे 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 चाट बाजार। चाट बाजार तो है दुनिया का इकलौता ऐसा मार्केट है जिसका नाम चाट बाजार है, मेरठ के अंदर है, वरना अलग अलग मार्केट के नाम होते हैं। मतलब कहीं किसी शहर में नहीं मिलेगा आपको कि जी फलाना बाजार किसी से चाट बाजार है, वहाँ सिर्फ चाट। नहीं पता आपको? तुम्हें भी नहीं पता? चलो, इन्हें तो नहीं पता, इन्हें तो खाते ही नहीं है तो पीते हैं। लड़कियों को तो पता होगा, कैंट में है, आबुलेन के पास, वहीं पर चाट बाजार, उसका नाम यही है, चाट बाजार। और कोई बताएं मार्केट से क्या मतलब है? जहाँ पे गुड्स का सेल और परचेज हो रहा हो। जैसे कोई भी गुड्स हो। हाँ, जैसे बेटा, जैसे हम गुड्स लाए, जो रिटेलर है वो सेल करते हैं गुड्स। जैसे अरे एग्जाम्पल मतलब कहीं देखा हो आंखों से? ये तो किताबी बातें बोल रहे हो। कहाँ देखा तुमने मार? कहाँ गए? दुकान पे। अरे कहाँ पर है वो दुकान? नहीं है, बुढ़ाना गेट। हाँ, ये बोलो ना कि बुढ़ाना गेट पर जहाँ किताबों की दुकान है, एक मार्केट है बुक्स की, स्टेशनरी, ठीक है? और कोई? जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गए, Amazon, Flipkart। ठीक है, पीछे वाले नहीं, वो गला तो पहली बार आया, मुझे माफ कर दो आप। अरे ये हीरो बैठा है, जय माता दी बोलो, आवाज, फुर्सत में बैठा है बिल्कुल। मार्केट किसे कहते हैं? जैसे 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 देखिए, पुराने अगर आप देखो, पुरानी जो डेफिनेशन है वो यही है कि जहाँ गुड्स खरीदे बेचे जाते हैं, दुकान होती है जहाँ पर, जैसे उन्होंने कहा बुढ़ाना गेट में पीछे से हम खरीद रहे हैं, स्टेशनरी दुकान है वहाँ पर और लोग खरीद बेच रहे हैं, ठीक है, ये मार्केट है। ऐसा ही कहा जाता था पहले। बट सोचिए, मैं ऑनलाइन गुड्स बेच रहा हूं, ऑनलाइन गुड्स बेच रहा हूं। आजकल ऐड आता है वो एसी साफ करने वाले,
कौन सी कंपनी? अर्बन कंपनी। अब वो सर्विसेज दे रहे हैं लेकिन कोई दुकान तो है नहीं, वो तो एप्लीकेशन है, दैट्स इट। अमेजॉन के थ्रू आप कोई गुड्स बेच रहे हैं, अब आपकी कोई दुकान नहीं है तो भी आप बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, सर्विसेज भी बेच रहे हैं। तो पहले जमाने में ये इंपॉर्टेंट था, फिजिकल प्लेस होना जरूरी है। मार्केट का मतलब यही, उन्होंने जैसे 2-3 डेफिनेशन आई शुरुआती कि जगह होनी चाहिए, वहाँ जाते हैं लोग, स्टेशनरी की मार्केट है, बढ़ाना गेट है। आज की तारीख में फिजिकल प्लेस होना मैंडेटरी नहीं। मैंडेटरी क्या है? बायर और सेलर का कांटेक्ट हो जाए बस। आप अगर देखें अमेजॉन क्या है? मीडिएटर है। अमेजॉन कौन है? सेलर अपने गुड्स बेच रहा है, बायर उनसे खरीद रहा है। अमेजॉन सेलर नहीं है, अमेजॉन का तो अपना कुछ भी नहीं, केवल एक प्लेटफॉर्म है बस, वो मीडिएटर है। वो कौन है? जो बायर और सेलर को मिला रहा है, बस। आपको शेयर्स खरीदने हैं, एंजल वन एक कंपनी है, जीरोधा एक कंपनी है, तो ये कंपनी जो सेलर है और बायर है उनकी मीटिंग करा रहे हैं बस। वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं और बदले में कमीशन ले लेते हैं। अमेजॉन भी क्या करता है? सेलर से कमीशन लेता है, हमारे से कोई कमीशन नहीं लेगा। तो आज की तारीख में अगर हम मार्केट की बात करें, थोड़ा सा ब्रॉड है कि बायर सेलर होने चाहिए, उनके बीच बातचीत हो जाए, नेगोशिएशन हो जाए, बट फिजिकल प्लेस हो ऐसी कोई मैंडेटरी क्लॉज अब वो खत्म हो गए जमाने, वो जमाने चले गए। तो पढ़िए जरा मीनिंग ऑफ मार्केट क्या है, पेज 5050 ए पॉइंट पढ़िए, 9.8 एडिंग ए पॉइंट। मीनिंग मार्केट इज जनरली अंडरस्टूड, ऐसा मानते थे लोग जनरली, टू मीन अ पर्टिकुलर प्लेस, कोई जगह होगी ऐसा मानते थे लोग, और लोकेलिटी वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेज्ड। हाउएवर इन इकोनॉमिक्स बाय द टर्म मार्केट वी डू नॉट मीन, बात कीजिए, वी डू नॉट मीन एनी पर्टिकुलर प्लेस। हमारा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो कोई जगह, और लोकेलिटी इन विच गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड। क्या मतलब है? व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द मार्केट टू एग्जिस्ट इज द कॉन्टैक्ट, इसके बीच बिटवीन द सेलर एंड द बायर, सो दैट ट्रांजैक्शन एट एन एग्रीड प्राइस कैन टेकन प्लेस बिटवीन। जो भी प्राइस एग्री होता है वो आप कर सकते हैं। जैसे शेयर खरीद रहे हैं तो जो रेट चल रहा है मार्केट का, आप उससे कम भी कोट कर सकते हैं, वो बेचेगा नहीं, हो सकता है थोड़ी देर के बाद उसका मन बने तब बेच ले। अमेजॉन वगैरह पर फिक्स होते हैं प्राइस, कूपन है तो आप डाल सकते हैं, वहां बार्गेनिंग नहीं कर सकते। तो लेकिन पर्टिकुलर प्लेस होना जरूरी नहीं है। आप वेबसाइट के थ्रू बेच सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग से बेच सकते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देकर बेच सकते हैं, जरूरी नहीं आपकी कोई जगह हो। एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कुछ, बायर सेलर होना चाहिए, कोई प्रोडक्ट सर्विस होनी चाहिए, बार्गेनिंग और प्राइस क्या है, नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन आपको पता होना चाहिए, सिंगल प्राइस फॉर ए प्रोडक्ट एट अ गिवन प्राइस, जो प्रोडक्ट है उसका वो जो प्राइस है वो डिसाइडेड होना चाहिए, कॉन्टेक्ट बिटवीन बायर एंड। तो प्लेस देख रहे हैं आप, लोकेलिटी प्लेस इस एसेंशियल कंडीशन में कहीं पर भी मिसिंग। ठीक है ये बात। अब आते हैं ऑन दी कुछ क्लासिफिकेशन है मार्केट के, कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे डिस्कशन लास्ट टाइम किया था हमने, एक होती है होलसेल मार्केट, एक होती है रिटेल मार्केट। क्या होती है होलसेल? B2B होलसेल है, और रिटेल B2C। B2C क्या है? रिटेल। कम क्वांटिटी रिटेल है, बल्क क्वांटिटी होलसेल। पढ़िए 5th पॉइंट इसी पेज 51 लास्ट में, 5th पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस होलसेल मार्केट हो सकती है और रिटेल मार्केट। द होलसेल मार्केट कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन द कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड इन, क्या लिखा है, बल्क और लार्ज। किसे बेचते हैं? कंज्यूमर को नहीं, टू दी रिटेल शॉप। और रिटेल में क्या होगा?
When the commodities are sold in the market in the small quantities, it is called retail market. this market is for ultimate consumer. कोई एग्जाम्पल बताइए होलसेल मार्केट आपके आसपास। स्टेशनरी जो है ये बुलाना गेट पर, यहाँ दो तरह के शॉपकीपर मिलेंगे आपको, होलसेलर भी है और रिटेल वाले। खैर नगर भी ऐसी है, होलसेल भी है वहाँ पर और रिटेलर भी है। अलीबाबा एक प्लेटफॉर्म। हाँ चाइनीज है, चाइना का है, सही है। जो अलीबाबा है वो चाइनीज है, वो B2B है। और इंडिया मार्ट कर है, इंडिया मार्ट वो भी क्या है, वो भी B2B है, होलसेल मार्केट के लिए। अमेज़न क्या है, ये रिटेल के लिए। ज्वेलरी बाजार चले जाइए मेरठ के, सराफा बाजार, वहाँ होलसेलर भी मिलेंगे आप, जो केवल होलसेलर जो बिजनेसमैन को ही डील कर रहे हैं। और रिटेलर भी वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं जो रिटेल को डील कर रहे हैं और बहुत सारी दुकानें जो होलसेल को डील कर रहे हैं। एक होती है रेगुलेटेड, एक होती है अनरेगुलेटेड। एक होती है रेगुलेटेड मार्केट, एक होती है अनरेगुलेटेड मार्केट। जनरली गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटर बनाया हुआ है, वो गैस वाला रेगुलेटर नहीं, मतलब किसकी जवाबदेही होगी। जैसे बैंकों का रेगुलेटर कौन है, RBI। शेयर मार्केट का कौन है, SEBI। ऐसी सबके बनाए हैं, है ना, ऐसी सबके बनाए हैं। टेलीफोन वालों के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, DOT। इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स, सबके अलग अलग एक रेगुलेटर बना दिया कि भाई कल को दिक्कत आएगी तो इससे सवाल जवाब करें। जैसे रेलवे का रेलवे मिनिस्टर होता है, भाई किसी से तो सवाल जवाब करेंगे हम, कल को कुछ बात है, चीज है, किससे। तो रेगुलेटेड मतलब जो उसके अंदर आ रहे हैं। आपने देखा होगा अगर आप किसी शॉप पर जाए, रिटेल पर जाते हैं और लिखा होता है कि ये दुकान है, रजिस्टर्ड है, वो लगा होता है वहाँ पर। दुकान के अंदर आप जाएंगे कि ये दुकान रजिस्टर्ड है, ये पार्सन से रजिस्टर्ड है हमारी, ये इसका GST नंबर है। इसका मतलब वो गवर्नमेंट की नॉलेज में है। दैट इज नोन एज रेगुलेटेड मार्केट। क्या बोलेंगे, अनरेगुलेटेड। घर में फैक्ट्री लगा दिया, घर में फैक्ट्री लगा दी, पता नहीं चल रहा क्या GST रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट को तो पता नहीं, गवर्नमेंट को सोच रहे हैं, उन्हें क्या पता है क्या चल रहा है यहाँ पर। तो ऐसी मार्केट, ऐसी दुकानें जो गवर्नमेंट की नॉलेज में नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब वो अपने मन से चल रहे हैं, उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, गवर्नमेंट की नॉलेज में भी नहीं है, तो ठीक है चल रहा है। दो तरह से होती है, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड। 4 पॉइंट। ए पॉइंट देखिए, रेगुलेटेड मार्केट, इन दिस मार्केट ट्रांजैक्शंस आर regulated by some rules and regulations. Example, stock market which is regulated by SEBI, banks by RBI लिख लीजिए। बैंकों को कौन रेगुलेट करता है, unregulated, it is also called as free market as there are no restrictions on the transactions. Example, unregistered shopkeeper. ठीक है, एक होता है स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट। क्या होता है, स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट। आप किसी ज्वेलरी की शॉप पर गए और आपने कहा जी ज्वेलरी दिखाई, रिटेल की दुकान पर है, उसने देखिए कुछ तो बनी बनाई ज्वेलरी है, उसने दिखाया, आपको कुछ पसंद आ गया, उसने रेट बताया, आपने पैसे दिए, बात करो। स्पॉट ट्रांजैक्शन, स्पॉट मार्केट, हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड। लेकिन कुछ दुकानें होती हैं ऐसी जो स्टॉक कम रखते हैं, वो डिजाइन दिखाएंगे आपको कि ये देखिए, आप पसंद कर लीजिए, 10 दिन बताएंगे, हम बना दे देंगे, आप 10 दिन का वेट कीजिए। तो ऐसी मार्केट जहां पर ट्रांजैक्शन कम नहीं हो, फ्यूचर रेट कब डिसाइड कर लेते हैं, आज रेट कब डिसाइड कर लेंगे, आज। दैट इज नोन एज फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केटिंग, spot market refers to those markets where goods are physically
ट्रांजैक्टेड ऑन दी स्पॉट। स्पॉट का मतलब है तुरंत, तुरंत ऑन द स्पॉट, तुरंत। फ्यूचर मार्केट इट इज रिलेटेड टू दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द फ्यूचर। बुटीक वगैरह में भी ऐसा होता है, आपको लेडीज के जो कपड़े होते हैं जनरली रेडीमेड शॉप पर चले गए, बने बना स्पॉट ट्रांजैक्शन। आप कह रहे नहीं जी ऐसे 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 बनाना है, ठीक है जी दे दिया आपने, छोड़ जाइए हम देखेंगे बनाएंगे, प्राइस आज ही डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है जी, 3 तरह से हो गया हमारा। एरिया वाइज भी होता है, एरिया वाइज लोकल मार्केट मेरठ, यूपी रीजनल, भारत नेशनल, दुनिया हो गया ना एरिया वाइज, लोकल रीजनल नेशनल ऑन द बेसिस ऑफ लोकल मार्केट। बुढ़ाना रेट हो गया। जनरली मार्केट्स फॉर पेरिशेबल गुड्स लाइक butter, egg, milk, vegetable, etc. will have local markets as the transactions of these over a long distance will be uneconomic. Generally ऐसे goods, perishable goods समझते हैं आप? क्या होता है? ऐसे goods जिनकी shelf life कम है। गोल्ड देखिए कैसा है, अनलिमिटेड शेल्फ में, खराब नहीं हो। चांदी तो कहते हैं जितनी पुरानी उतनी अच्छी, शराब भी जितनी पुरानी उतनी अच्छी। हंस रहे हो? शेल्फ लाइफ जिसकी कम है तो उसे आप लोकल मार्केट में बेचोगे। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से मिल लिया और उसे लंदन में जाकर बेचा है। लेकिन गोल्ड ऐसा होता है, दुबई से ज्यादातर यहाँ है इंटरनेशनल, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है। ट्रांजिट करोगे तो उसकी कोई वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं होगी, खराब नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो पेरिशेबल गुड्स हैं वो कौन सी मार्केट में बेचे जाते हैं? लोकल। हमेशा कहाँ बेचे जाते हैं? लोकल। फिर से देखें, जनरली मार्केट्स फॉर, मार्क कीजिए से, पेरिशेबल ऐसे गुड्स जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, 24 घंटे। रीजनल देखें, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? व्हाट इज ड्यूरेबल गुड्स? टिकाऊ, हिंदी में कहते हैं टिकाऊ गुड्स, जिनकी लाइफ ज्यादा है, 4-5 साल। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स come under regional market. Vehicles, electric, home appliances can be classified durable goods, where clothes falls in the category of semi durable goods. तो जो सेमी ड्यूरेबल है जिसकी शेल्फ लाइफ 1 दिन से तो ज्यादा है, बट ऐसे भी 4-5 साल, तो वो किस कैटेगरी में जाते हैं? सेमी ड्यूरेबल। रीजनल में, नेशनल जो ड्यूरेबल गुड्स हैं, एसी वगैरह ये कहीं से नहीं। इंटरनेशनल जो प्रीशियस कमोडिटीज हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा, ये सब क्या है? इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है जी। तो 4 तरह से कौन कौन सा है? लोकल, नेशनल, पूरे इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजों पर रोशनी डालेंगे मार्शल साहब, एल्फ्रेड मार्शल। डार्विन सुना है आपने? डार्विन बायोलॉजी में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको डार्विन साहब के मिलेंगे। ऐसी इकोनॉमिक्स में ज्यादातर बातें किसकी मिलेंगी? मार्शल साहब। तो मार्शल साहब ने इसी बात को जो भी पढ़ी है नए अंदाज से पढ़ा। अगर यार तुम कैसी बात करो, एरिया वाइज, एरिया को छोड़ो, टाइम के हिसाब से देखो किस गुड्स की लाइफ कम है, फिर और ज्यादा है, फिर और ज्यादा है, फिर बहुत ज्यादा। वही एरिया वाली बात है। तो सेकंड वन देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। किसने बताई बात? तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, एक पॉइंट से पहले लिख लीजिए लोकल मार्केट। ये वो है लोकल जिसकी लाइफ कम है, पेरिशेबल है, जो गुड्स पेरिशेबल हैं। तो वेरी शॉर्ट पीरियड कौन से हो गए? रीजनल। लॉन्ग पीरियड कौन से हो गए? नेशनल। और वेरी लॉन्ग पीरियड कौन से हो गए? इंटरनेशनल। वही बात है, अलग तरीके से बोला है, बस यही है। तो ये जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, सोच कर बताइए, एक चैप्टर अलग पढ़ेंगे हम सप्लाई, और वहां भी लिखी है बात, उस चैप्टर में लिख दी मैंने इसलिए। जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, और मान लीजिए गांव में मिल्क की
बहुत सारे घरों में शादी आ गई पास, क्या मुंबई से मिलना आ जाएगा? तो जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं उनकी सप्लाई कैसी होती है? लिमिटेड। गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, वहां से मंगा लो, मुंबई से मंगा लो, दुबई से मंगा लो, तो खराब तो वही आ जाए। बट जो पेरिशेबल गुड्स है वहां ऐसा नहीं था। तो जनरली जो पेरिशेबल गुड्स हैं उनकी सप्लाई मतलब सेलर कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। वो लिमिटेड नहीं होता तो दूसरे शहर के यहाँ नहीं आ सकते, ये दिक्कत। तो पढ़िए, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ मार्केट इन विच द कमोडिटीज आर पेरिशेबल एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज कैन नॉट बी, सेलर को चेंज नहीं कर सकते, जो है बस वही है, लोकल। बाहर से आएंगे वो खराब हो जाएगा। शॉर्ट पीरियड्स थोड़े से ज्यादा आएंगे, इससे पहले लिख लीजिए। रीजनल, लॉन्ग पीरियड में नेशनल, और वेरी लॉन्ग पीरियड में सेकुलर पीरियड भी कहते हैं, बहुत ज्यादा। तो ये लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। चैप्टर हो गया समाप्त। क्वेश्चन 16 देखिए, पेज 53, क्वेश्चन 1616 Generally, market for perishable like butter, egg, milk, vegetable, etc. have 17. Durable goods and industrial item exist in national. Secular period is also known as very long period, short नहीं, very long period. International one. Stock exchange is the example of. The market for ultimate consumer is known as retail. Wholesaler वाला तो B2B है, businessman ने businessman को बेचा। The term market refers to इसे place where buyer and seller bargain a product service or price, place where buyer does not bargain, place where seller does not bargain, none. देखिए एज में सही नहीं है, देखा जाएगा तो इसका डी जो लिखा है इसको सही कर लीजिए, इसमें लिख लीजिए ऑल ऑफ द अबव। अब ये सही हो जाएगा, लॉजिकली तो इसका आंसर डी है वैसे, तो डी को चेंज करके लिख लीजिए ऑल ऑफ द अबव। तो गलत है भी, लेकिन कौन सबसे सही है गलत होने के बाद भी? ए। एवरेज रेवेन्यू का सिंबल यानी फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय 50। एवरेज रेवेन्यू इज आल्सो नोन एज, ठीक है। 23 इन द लॉन्ग रन वाला है जहां कंपैरिजन वेरिएबल से करते हैं टोटल से। In the long run, some firm will exit the market if the price of goods offered for sale is less than किससे? मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, या फिर एवरेज रेवेन्यू किससे? एवरेज टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। यहाँ वेरिएबल से डिफरेंस नहीं होगा। देखिए, Which of the following statement is incorrect? ए पॉइंट हमने अभी पढ़ेंगे, चैप्टर कल वाला पढ़ेंगे, हमारा सही है, ये जो बात लिखी है बिल्कुल सही है, उस चैप्टर में पढ़ेंगे, भी चैप्टर पढ़ाएंगे। बी बताइए सही गलत है? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, सही है गलत है? सही है। सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड ऑल्टरनेटिव कॉस्ट, ये भी सही है। डी total revenue is divided by number of units sold, we get average revenue होना चाहिए, इन्होंने क्या लिख दिया? तो आपसे पूछा था गलत क्या है, यही गलत है। और देखिए क्वेश्चन 3, suppose a firm is producing a level of output such that
MR इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। फिर क्या करें? द फर्म शुड डू नथिंग, कुछ मत करो, घर जाओ सो जाओ। द फर्म शुड हायर लेस लेबर, प्रोडक्शन कम कर दो। द फर्म शुड इंक्रीज प्राइस, प्राइस बढ़ाओ। करें क्या फिर? द फर्म शुड इंक्रीज। 7 a firm encounter its shutdown point, कब? बिजनेस बंद करें। फर्स्ट रूल पढ़ा था लास्ट क्लास में, किससे कंपैरिजन करा? वेरिएबल से। वेरिएबल से, अगर वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, अब मत सोचो भाई साहब, चाहे शॉर्ट रन हो, लॉन्ग रन हो, कुछ भी हो, वेरिएबल भी कवर नहीं कर पा रहे तो शेम ऑन यू, डूब मरो, बिजनेस बंद करो। ए पॉइंट, एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स, भैया टोटल से तो कंपैरिजन करना ही नहीं करेगा, तो आगे पढ़ना ही बेकार है। बी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हायर देन द प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है प्राइस से, सही बात गलत है? सही है। वेरिएबल ज्यादा होगा तो हर कस्टमर नुकसान पहुंचाएगा, हर यूनिट से नुकसान होगा। आप कस्टमर को देखकर किलस जाओ, सोचो यार क्यों बिजनेस कर रहा है, तो ऐसी स्थिति सबसे खराब है। कोशिश कीजिए बिजनेस को यही तुरंत बंद कर। 9, in a very short period the supply cannot be changed. 10, in a very short period market the supply is fixed, supply same है, seller same है। टाइम एलिमेंट वॉज कंसीडर्ड बाय, किसने बताया टाइम के हिसाब से मार्केट को? मार्शल साहब ने। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू ऑन, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट, क्या फर्क है? जो रेवेन्यू कॉन्सेप्ट है वो क्या है? देखिए, एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है फिनिश गुड्स। क्या फर्क है दोनों? रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, फिनिश गुड्स बेचा जाता है। एक बिजनेसमैन क्या करता है? रॉ मटेरियल खरीदेगा, वुड खरीदा, चेयर बेची, बेसन खरीदा, लड्डू बेचे, ये तो हुआ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स। जो रेवेन्यू की बात है वो किसकी बात है? इनपुट की, आउटपुट की? रेवेन्यू किसकी बात है? आउटपुट, जो प्रोडक्शन कराया हमने। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? पर यूनिट ऑफ इनपुट या पर यूनिट ऑफ आउटपुट? कीजिए क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 2, 2, 4, 9 कीजिए झटपट से। तो डाउट मुझसे पूछ लीजिए।
क्वेश्चन 2 बहुत बार आ चुका एग्जाम में. एज्यूम दैट व्हेन प्राइस इज 20 क्वांटिटी इज 50. प्राइस कितना है 20 और क्वांटिटी कितनी है 50. टोटल रेवेन्यू कितना होगा 300. और जब प्राइस 18 है और क्वांटिटी 16 है तो 18 into 16 करना 288. तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू 12 रुपीज और चेंज इन क्वांटिटी 1 है. 15 16 क्वांटिटी में 1 का चेंज है. तो आपसे पूछा मार्जिनल रेवेन्यू कितना आएगा 12. मार्जिनल रेवेन्यू कितना आएगा 12. और देखिए चेंज जो होता है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है. तो चेंज होता है इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव. 4 की जगह से सेम है. इस बार प्लस आ रहा है लगे 10 रुपीज 4 सॉरी 8 तो 4000 डिवाइड बाय 20. चेंज इन टोटल रेवेन्यू 4000. चेंज इन क्वांटिटी एट 20. तो 4000 डिवाइड बाय 20 200. और देखिए बहुत सारे क्वेश्चन. क्वेश्चन 5 रहेगा 5 और 6 1 भी रहेगा. फर्स्ट देखिए मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू. मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है चेंज इन प्राइस नो. चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस नो. चेंज इन P into Q. व्हाट इज P into Q? रेवेन्यू. चेंज इन रेवेन्यू हो गया इसका मतलब ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट. ये बात सही. 5 पढ़िए 5 6 दोनों इंपॉर्टेंट है. सपोज दैट at the profit maximization level of output a firm finds that market price is less than total cost. लेकिन हमारा कंपैरिजन टोटल से होता है या वेरिएबल से बट ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. यानी जो मार्केट प्राइस है वो वेरिएबल से ज्यादा. तो बिजनेस बंद तो नहीं करना शॉर्ट रन में तो बंद नहीं करना. कौन सी बात सही है? द फर्म शुड शट डाउन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इट्स लॉसेस. नो. द फर्म शुड रेज इट्स प्राइस. द फर्म शुड मूव इट्स रिसोर्सेज. द फर्म शुड कंटिन्यू टू ऑपरेट इन दी. हाँ लॉन्ग रन होता तो बंद कर देते हैं क्योंकि लॉन्ग रन में कंपैरिजन वेरिएबल से ना होकर किससे होता है टोटल से. लेकिन लॉन्ग रन वाला ए ऑप्शन में लिखा नहीं है. मान लीजिए ए ऑप्शन ऐसे लिखा होता द फर्म शुड शट डाउन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इट्स लॉसेस इन लॉन्ग रन. तो ए सही हो जाएगा. 6 पढ़िए. प्राइस इज लेस देन. प्राइस कम है किससे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ये तो सबसे खतरनाक है. चाहे लॉन्ग रन हो चाहे क्या करें. ए पॉइंट लिखा प्रोड्यूस नो. बी में लिखा प्रोड्यूस नो. सी लिखा शट डाउन. डी लिखा शट डाउन. दो में से एक सही है. अब क्या सही है? सी पढ़ते हैं. शट डाउन सिंस इट विल लूज. अरे भैया जब कुछ नुकसान ही नहीं हो रहा तो बंद क्यों हो रहा? और डी क्या लिखना है? शट डाउन सिंस इट कैन नॉट इवन कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट इफ इट स्टेज इन. बंद कर दो भैया वेरिएबल भी नहीं पूरा मिल रहा. हर यूनिट पर लॉस है. हर कस्टमर को देखकर आप प्लस हैं. ठीक है ये बात. और देखिए क्या रहता है. खुद कर लो यार. एक आधा क्वेश्चन है तो इसी को करोड़ कौन सा रहेगी कर लो. अप टू 20 देख लीजिए कोई रहता है.
1 to 20, 1 से 20 हो गया शायद सर। 21 भी हो गया, 22 भी हो गया, 23 भी हो गया, फिर क्या रहेगा? 24 भी हो गया, 22 नहीं होगा, कर लो बेटा, क्या है 22 से घटाता है। मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम दी एक एडिशनल यूनिट, बस परचेज या सेल, सेल क्योंकि रेवेन्यू है तो यह बात करेंगे हम सेल में। तो सेल बी में भी है और सी में भी है, तो ये बात तो तय है, या तो बी है आंसर या सी है। बी देखिए सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट है, और सी क्या लिखा है? सेल ऑफ प्रीवियस नहीं भाई, एडिशनल यूनिट। एडिशनल प्रीवियस से कर सकते हैं, अलग बात। और क्या है? 25 प्रॉफिट किसका डिफरेंस होता है? कॉस्ट टू रेवेन्यू का, और उन्होंने एवरेज पूछा तो एवरेज लगा तो समझे। तो ए लिखा है एवरेज कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, भैया कॉस्ट में से कॉस्ट गया तो प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज कॉस्ट है वैल्यू को जेबी गलत, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज, डी क्यों गलत है? टोटल से कर देना, जब सब चीजें एवरेज बोली है तो कंपैरिजन भी एवरेज से होगा, टोटल होता तो सब चीज टोटल से। 26 रेशनल पर्सन डज नॉट एक्ट, ये रेशनल कौन होता है? ये रेशियो आता है। व्हाट इज रेशनल पर्सन? पूरे इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, बहुत ही खास चैप्टर डिमांड। पूरे इकोनॉमिक्स में हम मानकर चलते हैं जो बायर है, जैसे आप कोई शॉपिंग करने के, मान लीजिए आप अपने से सोचिए, आप शॉपिंग करने के लिए गए और शॉपकीपर ने कोई प्रोडक्ट जो खरीदा आपने बताया भी 3000 रुपये का है, आप फटाफट ऑनलाइन चेक कर लो 2800 आ गया, भैया क्या बात करो ऑनलाइन में 2800 का चलो भाई 2800 दे दीजिए। मतलब आज की तारीख में ड्यू टू ऑनलाइन प्रेजेंस जो बायर है, जो कंज्यूमर है, वो रेशनल है, बुद्धिमान, होशियार है, उसके पास मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन है, ऐसा मानकर चलेंगे। आप मान सकते हैं? आपके पास भी तो सारी खबरें आज की तारीख में, ट्रम्प कहां बैठा है, आप कहां बैठे हो, लेकिन ट्रम्प क्या कर रहा है आपको सब पता है, क्योंकि जैसे मोबाइल खोलोगे उसमें न्यूज आ जाती है बहुत सारी, इंस्टाग्राम चलाओगे वहां भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा, देश में दुनिया में कहां क्या चल रहा है सब पता है आजकल, सबको सब पता है। बायर का बेवकूफ नहीं बना सकते, मुद्दे की बात है। जितने रुपए की प्रोडक्ट की वर्थ है आप उतने रुपए चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि बायर कैसा है? रेशनल मतलब होशियार, बुद्धिमान, विवेकपूर्ण, जिसके पास सोचने समझने, कंपैरिजन करने, एनालिसिस करने की क्षमता है। तो पूरे इकोनॉमिक्स में हम क्या मानकर चलेंगे? बायर कौन है? तो रेशनल पर्सन कब तक कुछ नहीं करेगा? द एक्शन इज एथिकल, द एक्शन प्रोड्यूस मार्जिनल कॉस्ट दैट एक्सीड्स मार्जिनल बेनिफिट, द एक्शन प्रोड्यूस मार्जिनल बेनिफिट दैट एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट। जब कंज्यूमर रेशनल है तो जो सेलर है वो कौन होगा? वो भी रेशनल। उसे पता है कि मैं इसे बेवकूफ नहीं बना सकता, मैं कोशिश करूंगा इसे बेवकूफ बनाने की, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उसे पता है अगर मैं बेवकूफ बनाऊंगा तो कस्टमर मेरे पास से भाग जाएगा, पड़ोसी दुकानदार के पास चले जाएगा। तो सही बात क्या है? कब? डायरेक्शन प्रोड्यूस, वो कह रहा है कि रेशनल कब तक कुछ नहीं करेगा? भैया तब तक नहीं करेगा मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट जो चल रहा है चलने, प्रोडक्शन जितना चल रहा है चलने दो, घटाएंगे नहीं, बंद नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात चैप्टर हो गया हमारे पास कंप्लीट। 3 चैप्टर हो गए हमारे, तो जल्दी 6, 7 और 9, 8 पेंडिंग है। कॉस्ट कल 1-2 चैप्टर और है, जब वो कर लें फिर इस पर वापस आएंगे। करें आप ये नेक्स्ट क्लास में करें। चलिए चैप्टर 1 करेंगे हम। ये कुछ सीरीज चैप्टर की सीरीज है, पहले 5 चैप्टर एक सीरीज है बेसिकली। चैप्टर 1, 2,
3, 4, 5। एक चैप्टर छूट गया तो अगला चैप्टर नहीं समझ आएगा, दिक्कत है। इसका मतलब ये सबको रूल जाना है। चैप्टर 1 समझ में आएगा तो 2 आएगा, 1 छूट गया तो 2 नहीं समझ आएगा, 1 हो गया 2 छूट गया तो 3 नहीं आएगा, 1 समझ में आ गया 2 समझ में आ गया 3 छूट गया तो 4 नहीं आएगा। तो ये 5 चैप्टर जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है जी। तो हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर 1 हम शुरू करेंगे, थ्योरी ऑफ दिमाग।